हेतु क्रियाएं। जी। प्रार्थना शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा। कमर गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास। धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। वेरी स्लोली इनहेल, होल्ड, कुछ देर श्वास को रोकिए एंड स्लोली एक्सेल। रिपीट वन मोर टाइम। स्लोली इनहेल, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स and very slowly exhale. Relax. Relax your body, relax your mind. Now we will start chant Om. ईश्वर का नाम, ओम की ध्वनि। Very slowly inhale and slowly chant Om. Again inhale Om. श्वास अंदर लेंगे और ओम की ध्वनि से श्वास को बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। जब श्वास अंदर लेंगे तो आपका बेली आउट होना चाहिए, स्टमक थोड़ा फूल जाए। फिर ओम की ध्वनि से स्टमक रिलैक्स होगा और ऊ से चेस्ट रिलैक्स होगा, मां से सर में वाइब्रेशन फील होगा। स्टार्ट। ओ। ईश्वर का निज नाम ओम का हमने उच्चारण किया। ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने प्रत्येक कार्य को हमें प्रारंभ करना चाहिए। अब करेंगे हम गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। इतने लोग ज्वाइन हो जाएंगे और करेंगे प्रार्थना गायत्री मंत्र। आप सब अपने आप को म्यूट रख के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ जोड़ेंगे। प्रार्थना ध्यान से सुनेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ। हे परम पिता परमेश्वर, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि कदापि आपसे विमुख न हो और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती रहे। इसी प्रार्थना के द्वारा हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। रब पाम पामिंग कीजिए। हाथ की दोनों हथेलियों में अच्छे से घर्षण पैदा कीजिए और जब हाथों में की हथेलियां गर्म हो जाएंगी, ऊर्जा आ जाएगी, तो इसे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। आंखों में समाहित होने दीजिए ऊर्जा को और अपने चेहरे पर इस एनर्जी को लेते हुए सामने हाथ रखेंगे, आंखें खोल दें। जी। तो अब हम करते हैं
सर्वप्रथम प्राणायाम। प्राणायाम के लिए यदि पॉसिबल है तो आप अपनी कमर गर्दन सीधी रखकर बैठें। सबसे पहले हम करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा बनाकर रखेंगे हाथों से, कमर गर्दन सीधी। स्लोली जब हम धीरे धीरे श्वास को अंदर लेंगे तो हमारा स्टमक फूलना चाहिए। श्वास भरिए, श्वास खाली कीजिए, श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे और हमारी बेली आउटसाइड और इनसाइड हमें फील होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरिए और धीरे धीरे श्वास खाली कीजिए। रिलैक्स। आप श्वासों की क्रिया सही तरीके से कर पाए इसलिए हमने अपने हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखा, ताकि क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि श्वास लेते हैं और हमारे पेट पीछे की तरफ जाता है, तो वो श्वास लेने का सही तरीका नहीं। श्वास लेने का सही तरीका सीखने के लिए हमें जब श्वास भरते हो तो हमारे श्वास को पेट में भरा जाना चाहिए और पेट को थोड़ा सा फूलना चाहिए। जब श्वास खाली करते हैं तो नाभि को आपकी कमर के पास पहुंच जाना चाहिए। ऐसे श्वासों को लेने का अभ्यास करना चाहिए। तो हम कर रहे हैं लंबे गहरे श्वास। अभी हमने स्टमक में श्वास भरा है, अब हम अपने लंग्स में, चेस्ट में पूरा श्वास अंदर भरेंगे। पहले जब श्वास अंदर लेंगे थोड़ा पेट फूलेगा, फिर चेस्ट और फिर शोल्डर्स थोड़ा सा तनाव फील करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को रोक कर रखेंगे और धीरे धीरे श्वास खाली करेंगे। तो आपके शोल्डर रिलैक्स होंगे, चेस्ट रिलैक्स होगा और स्टमक रिलैक्स होगा। इसका अनुभव करते हुए लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए। श्वास भरने को रेचक कहते हैं, सॉरी, श्वास भरने को पूरक कहते हैं। धीरे धीरे श्वास भरिए, पूरा श्वास अंदर भर लीजिए, श्वास को रोकिए, इसे कुंभक कहा जाता है। और धीरे धीरे श्वास खाली करिए, इसे रेचक है। पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों क्रियाएं लंबे गहरे श्वासों में अवश्य करनी चाहिए। इसे हम मंत्रों के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे ओम मन में उच्चारण करते हुए श्वास को भरेंगे, नमः के साथ श्वास को रोकेंगे और शिवाय के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। भरेंगे श्वास और धीरे धीरे मन में शिवाय का उच्चारण करते हुए श्वास को खाली कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। सर्वप्रथम लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करने से मन और शरीर दोनों, मन शांत होता है, शरीर स्थिर अवस्था में आता है और जो भी हम क्रिया करने जा रहे हैं हम उसको पूरा फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो लंबे गहरे श्वासों के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जैसे स्ट्रॉ से श्वास अंदर लेते हैं, हवा भरते हैं, इसको आप अपने हाथ को अपने गले पर रखिए और श्वास को भरिए, फील होगा आपके गले में, और धीरे धीरे श्वास को नासिका से बाहर। अब आपको श्वास फील होना चाहिए कि आप गले से कैसे श्वास ले रहे हैं। थोड़ा स्ट्रॉ जैसी आवाज आएगी। एक बार पुनः करेंगे, ये मैंने आपको बताया, अब इसको ध्यान से करिए। इसका हमारे थायराइड पैराथायराइड पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उज्जाई प्राणायाम
प्रारंभिक अवस्था में इस तरीके से शुरू करते हैं, फिर ऊंचाई प्राणायाम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है, लेकिन हम अभी आज कुछ और क्रियाएं कराएंगे, इसलिए केवल इसी तरीके से ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। करिए। एक बार पुनः श्वास भरेंगे स्ट्रो के जैसे, विशुद्ध चक्र पर प्रभाव पड़ता है, हमारे प्राणायाम से चक्र भी जागृत होते हैं। चक्रों की भी एक कक्षा रखेंगे, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यस। तो ये हमने, आपने देखा होगा कि जो डॉग होता है वो कितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है, और उसकी जो आयु होती है वो कितनी कम होती है। और कछुआ जो बहुत धीरे धीरे श्वास लेता है, उसकी आयु कितनी ज्यादा लंबी होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने, जब भी दिन में हमें याद आएगा, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करें। तो लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास मैंने आपको सिखाया है। जब धीरे धीरे आपने श्वास भरा तो आपका स्टमक थोड़ा आगे आना चाहिए, लंग्स पूरे फूल जाने चाहिए, श्वास अंदर भर जाना चाहिए, और शोल्डर पर भी स्ट्रेस फील होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब श्वास खाली करेंगे तो शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, देन स्टमक रिलैक्स। तो दिन में जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं और बीच में याद आ जाता है तो लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करते रहिए। इसके बाद हम, क्योंकि आज स्मरण शक्ति, लर्निंग पावर, आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे। उसके लिए जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी हमिंग साउंड निकालनी है। धीरे धीरे श्वास को हम अंदर भरेंगे अपने नोस्ट्रल से, अपने दांतों के बीच केवल इतना गैप बनाकर रखेंगे जैसे एक पेपर को दबाने में इतना कम गैप होना चाहिए। जबरदस्ती दांतों को टाइटली बंद नहीं करेंगे। अपनी टंग को ऊपर पैलेट में लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे जो ऊपर की तरफ लग जाए। और फिर नोस्ट्रल से श्वास अंदर लेंगे और हमिंग साउंड करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। इसमें षणमुखी मुद्रा बना लेते हैं तो इसका और अच्छे से अभ्यास हो जाता है, और आपको अपने चेहरे पर भी वाइब्रेशन फील होता है। षणमुखी मुद्रा के लिए कान के पास जो ये छोटा सा फ्लैप होता है, इसको बंद करेंगे अंगूठे से। फर्स्ट फिंगर फोरहेड पर रखेंगे, सेकंड फिंगर आईज के ऊपर, लेकिन आंखों को दबाना नहीं। थर्ड फिंगर अपर लिप, फोर्थ फिंगर लोअर लिप्स। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर स्ट्रेस सीधे रखेंगे। श्वास अंदर लीजिए और हमिंग साउंड से श्वास को बाहर निकालिए नासिका से। करते हुए वापस आ जाइए, अपने कानों को थोड़ा मसाज दीजिए। कानों का संबंध ब्रेन से होता है। कानों को थोड़ा नीचे साइड में ऊपर की तरफ खींचिए। कानों को खींचने से आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है और आप गलतियों को बार बार दोहराते नहीं। यस। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी याददाश्त शक्ति थोड़ी कम होती है। वो, उन्हें घबराहट होती है, एग्जाम में बहुत कुछ याद किया है लेकिन याद नहीं रहा, जैसे हम सब कुछ भूल गए हैं। ये ऐसा होता है तनाव के कारण। तो हमारे जीवन में तनाव ना हो, रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। और इसके बाद हम आपको, जो बड़े लोग हैं वो भी चीजें रखकर भूल जाते हैं कहाँ रखी थी, और उसके वहां जाकर खड़े भी हो जाएंगे, उसके बाद भी उन्हें ये याद नहीं रहेगा कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। हम, क्योंकि हमारी याददाश्त शक्ति हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, तभी हम अपने कार्यों को सही प्रकार से कर सकते हैं। तो हम अब कर रहे हैं स्मरण शक्ति के लिए कुछ क्रियाएं। सबसे पहले हम अपनी
ब्रेन पावर को स्ट्रेंथन देने के लिए, मजबूती देने के लिए करेंगे एक्सरसाइज। ये मैंने आपको पहले भी सिखाई है, लेकिन इसको आज एक पहली बार दोहराएंगे, क्योंकि बार बार करने से ही, अभ्यास बनाने से ही आप इस चीज को याद रख पाएंगे। तो दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिला लेंगे, ऐसे रखेंगे, श्वास लेंगे और श्वास खाली करेंगे, फिर श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। हाथ, दूसरे हाथ की उंगलियां पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। इनहेल, एक्सेल। यस, इस अभ्यास को हम बनाकर रखेंगे। प्राणायाम के साथ साथ हम जो ये ब्रेन पावर इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी सांसों की क्रिया भी होती रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। और मन शांत रहेगा तो आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं, बिना मतलब के विचार ज्यादा आपके दिमाग में आएंगे। जो आप करना चाहते हैं बस उसी पर आप फोकस करेंगे। तो ये हमने आपकी फर्स्ट जो ब्रेन पावर की एक्सरसाइज सिखाई है, बहुत इजी है, आप सब कर सकते हैं। तो दिन में कभी भी जब भी आपको याद आ जाए तो आप अभ्यास बनाते रहिए, करते रहिए। दूसरी क्रिया के लिए ये हमारी इंप्रूव करती है हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को, राइट और लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी को इंप्रूव करती है। इसके लिए हम मेक अ फीस्ट, मुट्ठी बंद कीजिए, और यदि हमारा लेफ्ट हैंड से थंब है तो राइट हैंड से लिटिल फिंगर, और फिर जब लेफ्ट हैंड से थंब है तो, सॉरी, लेफ्ट राइट हैंड से थंब है तो लेफ्ट हैंड से लिटिल फिंगर। इसको अभ्यास बनाएंगे लाइक दिस, ऐसे। समझ आ गया आपको? एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हमारा लेफ्ट हैंड का थंब तो राइट हैंड की लिटिल फिंगर, क्योंकि हमें दोनों ब्रेन की एक्टिविटी को इंप्रूव करना है। तो राइट हैंड भी काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड भी, लेकिन आपका फोकस किधर की तरफ है? इधर से लेफ्ट की तरफ और इधर से राइट एंड। जब करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको इसकी, ये जल्दी जल्दी भी फिर आप कर सकते हैं। यस, ये हमारी सेकंड एक्टिविटी हुई ब्रेन पावर के लिए। जो हमारी ये फिंगर्स के टिप होते हैं, इनमें एनर्जी पॉइंट होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, इधर इंडेक्स फिंगर है और इधर थंब। इसको इनहेल श्वासों के साथ करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरी आपकी एकाग्रता इसी क्रिया पर है और श्वासों पर है। बहुत ही आसान क्रिया है, लेकिन आपकी इसके कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। नाउ रिलैक्स, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड वेरी स्लोली ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोस्ट्रिल। हमेशा श्वास को नासिका से ही बाहर निकालना है। तो हमने तीन क्रियाएं की हैं। लंबे गहरे श्वासों से आप तीनों क्रियाओं को मन में दोहरा लीजिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए और सोचिए प्रथम क्रिया हमने क्या सीखी है। श्वास खाली कीजिए। अपने ब्रेन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये क्रिया की थी, लाइक दिस। यस, सबको याद आ गई होगी।
अब सेकंड क्रिया के लिए हमने क्या किया था कि राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मुट्ठी बंद की और लेफ्ट हैंड से हम और राइट हैंड की लिटिल फिंगर, फिर राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी करने का अभ्यास हो जाएगा। थर्ड वाली कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए की है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ यस, तीन क्रियाएं हमने याद कर ली हैं। अब हम अपने ब्रेन की पावर बढ़ा रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, तो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए और हम डिलेमा में ना रहे हमेशा। हमारी डिसीजन पावर ऐसी हो कि हमें 100% श्योर हो कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे हमारे लिए और सब दूसरे लोग के लिए बेस्ट होगा। तो उसी से संबंधित, क्योंकि लॉजिकल माइंड होगा तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। उसके लिए जो हम क्रिया कर रहे हैं, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से हमने इंडेक्स फिंगर को टच किया है अपने थंब से और राइट हैंड के लिटिल फिंगर को, तर्जनी और ये है कनिष्ठा, इसको, फिर उसके बाद इधर होगी मिडिल फिंगर यानी मध्यमा और इधर होगी अनामिका यानी रिंग फिंगर। थर्ड, इधर से रिंग इधर से मिडिल और इधर से लिटिल फिंगर और इधर से इंडेक्स फिंगर। अब इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल श्वास रहेंगी, जैसे धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे और करते रहेंगे। ध्यान से करेंगे, ध्यान रखिए इधर से इंडेक्स होगी इधर से लिटिल होगी। श्वास लिया, श्वास खाली किया, श्वास भरा, श्वास इसी फिंगर को टच किए हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। कितना आपके ब्रेन को कंसंट्रेट होना पड़ रहा है, ध्यान रखना पड़ रहा है कि कौन सी फिंगर को टच कर रहे हैं, गलत नहीं हो जाए श्वासों के साथ। अब इन्हीं एक्टिविटी को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास बनाएंगे। अभी धीरे करेंगे, अभी आपसे होगा नहीं, तो अभी से धीरे धीरे ये अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट, अलर्ट रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरलॉक योर फिंगर। हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट, क्योंकि अलर्ट नहीं रहेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्रिया है, इनहेल, राइट हैंड की फिंगर्स को अप किया, एक्सहेल डाउन। इनहेल, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को अप किया और एक्सहेल डाउन। नाउ रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास से याद रखना रखा हमने कि अभी हमने इससे पहले जो क्रिया की है वो लॉजिकल माइंड और डिसीजन मेकिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, इंडेक्स एंड लिटिल, लाइक दिस। और नेक्स्ट अलर्टनेस के लिए, यस,
एंड नेक्स्ट हमारी होगी अटेंटिवनेस। अटेंटिवनेस, जागरूक बने रहिए, ध्यान रखिए। इसमें दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, एक हाथ से मेक अ फीस्ट, देन इसको खोलेंगे और इसको फीस्ट, मुट्ठी बंद करेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गया होगा, इतनी मुश्किल नहीं है ये। एंड लास्ट, डिसीजन मेकिंग। बहुत ज्यादा डिलेमा में रहते हैं हम, कंफ्यूजन में रहते हैं, हम करें ना करें, जाएं ना जाएं, खाएं ना खाएं। तो जब हमारे मन में ये विचार आए कि खाएं या ना खाएं, तो हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमें भूख नहीं होती, लेकिन हम टेस्ट के चक्कर में खाने लगते हैं और अपने आप को बीमार कर लेते हैं। कम खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक लंबे जीवन के लिए हमें थोड़ा खाना खाना थोड़ा कम खाना चाहिए, अपने पेट को 1/4 खाली रखना चाहिए। उसके बाद हमारी क्रिया है कि हम जाएं या ना जाएं, कार्य करने के लिए जाएं या ना जाएं, करें या ना करें, तो हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन कार्य करने के लिए ही है, और कर्मों की सफलता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो कर्मों को करने पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। यस, उसके लिए हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स के टिप को टच कर लेंगे, और यहाँ से अंगूठे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, देन इंडेक्स फिंगर 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise. Again, inhale, exhale, middle finger, opposite, next, inhale, exhale, then ring finger बनाकर रखेंगे, opposite, और फिर इसके बाद अभी धीरे धीरे हो पाएगा, क्योंकि मेरा फोकस आपकी तरफ है कि मैं ये ऐसे जब इनको टच करके रखेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, इनहेल, एक्सेल, लिटिल फिंगर, ऑपोजिट, यस। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एक मिनट, यस। एंड लास्ट हम 7 और 3 की एक्सरसाइज करते हैं। 7 और 3 में 7, ये है 7, और 3 के लिए मेक अ फीस्ट, इधर से 2 और इधर से लिटिल फिंगर, ये 3, 7 एंड इधर से ये 3, याद रखेंगे, 7 और 3। अब आपने देखा कि हम कैसे फोकस होते हैं जब हम हाथों से क्रियाएं करते हैं, तो माइंड कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, और जो कार्य हम कर रहे हैं पूरा ध्यान हमारा उसी में लगा रहता है। आज हमने बहुत सारी स्मरण शक्ति विकास के लिए क्रियाएं सीखी हैं। आई होप आप इन्हें याद रखेंगे, मुझे आशा है कि आप पूरी तरह इन्हें याद रखेंगे और इनका अभ्यास भी प्रतिदिन करते रहेंगे, तभी इनका लाभ है। केवल हमारे सिखाने से और आपके
उसी समय सीखने से कोई लाभ नहीं। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें, इन क्रियाओं को करते रहें, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाएं, अपनी मारूंगी अगर इधर आया कार्यों तो। में सफलता प्राप्त मा, करें। जी। मारूंगी थप्पड़। अपने आप को म्यूट रखें। आशा जी अपना माइक बंद कर ली। यस। तो अब हम कक्षा का समापन करते हैं। एक लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए और ओम की ध्वनि करिए। ओम। जब भी हम साधना में बैठते हैं तो ईश्वर का जो निज नाम है ओम, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। इसका कैसे जाप करते हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगी। आप मेरे साथ बोलेंगे। श्री ओम। जय ओम। जय जय। जय श्री जय ओम। जय ओम। जय जय ओम। जय जय श्री ओम। जय ओम। जय जय। जय। यस। तो जब भी आप अपनी प्रार्थना करते हैं, साधना में बैठते हैं, तो ये ओम मंत्र का जाप भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब करेंगे हम शांति पाठ और उसके बाद प्रार्थना। सर्वप्रथम शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरा सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं। आप ज्ञान हमें और वह ज्ञान और शक्ति दीजिए जिससे हम प्रतिदिन अपने सभी कार्य सही समय पर सही प्रकार से कर सके। हे प्रभु, हमारा आज का दिन व रात्रि शुभ हो। हमारे द्वारा मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। हे प्रभु, हम अपने सभी कार्य सही प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक करते रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हाथों को आपस में रब कीजिए। हाथों में अच्छे से घर्षण पैदा कीजिए और हाथों में इस ऊर्जा को अपने मस्तक पर धारण कीजिए और फिर इस एनर्जी को पूरे फेस पर लेते हुए शरीर पर लेंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जी। आप सभी का कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी जी धन्यवाद। अंजलि जी। आप समय से निकाल कर हमें समय दे रही हैं और हमें धन्यवाद जी जी जी। बना रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार मैम। धन्यवाद।